तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बताया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए ये बिल्डिंग जो है ना ये 7 मीटर की, पहले तो मैं सबका नामकरण कर लेते हैं। ए, ठीक है, ए यहाँ लिख लेते हैं, बी, दिस विल बी योर सी, दिस विल बी योर डी, ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं ए। देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है ना आपकी ये 7 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर है आपका, ठीक है। तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर जो है बिल्डिंग की हाइट है, उस पर कोई बंदा खड़ा है, मान लो ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ, यहाँ खड़े होके वो देख रहा है ये केबल टावर के एकदम ऊपर, तो वहां बन रहा है 60 डिग्री। उसने देखा एंगल, उस तरफ उसका मुंह होगा, वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और वही जब नीचे देख रहा था, मतलब ये केबल टावर जो है ना ऊपर देखता तो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन आता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वही बंदा जब नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ पे, यहाँ खड़े होकर देख रहा है इस तरफ, तो ये एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री, राइट। अब देखेंगे अगर आप ध्यान से तो उसने पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये केबल टावर का हाइट पूछ रहा है। दोबारा ध्यान से देखिए, मैं ज़्यादा समय लगा रहा हूँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन और डायग्राम के ऊपर ही सब कुछ है। हम लोग डायग्राम ऑलरेडी बना के रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर वो टाइम लग जाता है सब कुछ अच्छे से बनाने में, ठीक है। तो क्या बोला है, 7 मीटर बिल्डिंग पे खड़ा है, एक टावर को देख रहा है जो कि उसके सामने है, काफ़ी लंबा टावर है, ऊपर देखा तो 60 डिग्री बन रहा है, नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है। हमें पूछा टावर कितना है। इजंट मैथ्स दैट इंटरेस्टिंग। आप सोच के देखिए ना कि कितनी बढ़िया तरीके से आप अपन, अगर सिर्फ एंगल पता है तो हम टावर की हाइट बता सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें ये 7 मीटर पता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके का शेप बन रहा है तो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो सेम ही होगा ना, जितना ए डी है वो बी सी भी उतना ही होगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए डी इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू 7 मीटर अकॉर्डिंग टू योर फिगर। नाउ नेक्स्ट इज अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान से, अगर दो पैरेलल लाइंस है उसके बीच ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर से ये अगर 45 है ना, ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल जो है ना वो भी 45 बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आप लिख लेना, ऑटो में आप लिख सकते हैं कि ये 45 बन रहा है। समझ में आया, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, इसको बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, बीच में एक जा रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ये 45 तो ये भी 45 बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने जो कुछ भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया ए डी इक्वल टू बी सी विच विल बी 7 सेंटीमीटर एंड सारे एंगल्स वगैरह है। लेट्स स्टार्ट, वी विल फर्स्ट एंटर इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट। इन ट्राइंगल ए बी डी, व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देख रहे हो उस ट्राइंगल में, tan 45, राइट, tan 45 इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। और हमें tan 45 की वैल्यू पता है 1 होती है, एंड परपेंडिकुलर कितना दे रखा है उसमें, ए डी, लिख लीजिए ए डी, और बेस कितना है ए बी, ठीक है। यहाँ फिगर को देखते रहिए, मैं फिगर को देख के सब कुछ बना रहा हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें ना ये पूरा निकालना है, ठीक है, बी ई, हमारा मकसद है बी ई निकालना, दैट इज योर मोटिव, द हाइट ऑफ द केबल टावर, राइट। वी कैन कंसिडर दैट एज एच, ठीक है, एच भी हम उसको मान सकते हैं, ये पूरा है ना, हम लोग एच मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ से लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ए बी इक्वल्स टू ए डी। अच्छा एक चीज़ रह गया मेरा, यहाँ पे ए डी की वैल्यू तो दे रखी थी ना 7, तो मैं यहाँ थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ, 1, और ए डी कितना दे रखा है यहाँ पे 7, तो 7 लिखिए अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे ए बी 1 जा ए बी इक्वल टू 7 मीटर मिल जाता है आपको, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू है वो आपको 7 मीटर मिल रही है, मतलब ये 7 मीटर था, tan 45 डालने के बाद आपको ये भी 7 मीटर मिल गया,
ठीक है, छोटा सा काम हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बारी है बड़े ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल, अच्छा ध्यान से देखिए, ये 7 मीटर, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये 7 था तो ये 7 हो गया, अब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस एंड ऑल। अब देखिए स्क्वायर भी शेप बन ही रहा है, ठीक है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया कि जो सी डी है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी विच विल बी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, तो देखते हैं कैसे हम लोग, ठीक है। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, डी सी बी या ई सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी में जा रहा हूँ मैं। 1060 हम वहाँ पे लगाने वाले हैं, 1060, क्योंकि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम ना इस पूरे को एच नहीं मानते, एक काम करते हैं, हम सिर्फ इतना एच मानेंगे, क्योंकि ये तो 7 दे रखा है ना, तो सिर्फ इतना एच मान लेना। करेक्शन इन द डायग्राम, सिर्फ यहाँ तक एच है, ठीक है। तो 1060 में क्या आएगा, अगेन परपेंडिकुलर है आपका सी ई, अपॉन बेस क्या होगा सी डी, या डी सी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सी डी लिखा है तो मैं वापस सी डी लिख लेता हूँ, ठीक है, सी डी, राइट। 1060 कितना होता है, अगर आप 1060 देखेंगे √3 होता है। सीई देखिए, सीई क्या है मेरे पास, एच है। सी डी कितना है, ये वाली साइड 7 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वहाँ जाएगा, 7 इंटू √3 इक्वल्स टू एच, तो ये हो गया 7√3 विच इज इक्वल्स टू एच। तो एच कितना मिल गया आपको, 7√3, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, हमें पूरी हाइट चाहिए थी, पूरा टावर का हाइट है ना। तो पूरा टावल कितना है, टावल बोल रहा हूँ, टावर सॉरी, बी ई पूरा हमें निकालना है। बी ई क्या होगा, बी सी प्लस सी ई। फिगर की तरफ देखते रहिएगा आप, मैं फिगर देख के मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाला पूरा हमें निकाल रहे हैं हम लोग, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी सी कितना, बी सी को देखिए ऑलरेडी गिवन है 7, यहाँ पे दे रखा था 7 मीटर, राइट। एंड सीई क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये एच है, ठीक है, सीई, तो ये है हमारा एच, कितना हो गया 7√3। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, 7 + 7 14√3, ना ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। 7 दोनों जगह है, 7 कॉमन लेंगे, अंदर जाएगा 1 + √3, ठीक है। क्यों, 7 × 1 = 7 एंड 7 इंटू √3 7√3, तो बीई आपको मिल गया, बीई पूरा मिल गया, ठीक है। बीई क्या था आपका, हाइट ऑफ द टावर, राइट। समझा, कितना आसान क्वेश्चन था। पहले हम लोग इस ट्रायंगल में गए, ए बी डी वाले ट्रायंगल में, वहाँ पे हमने 1045 डाला तो हमें ये ए बी 7 मिल गया। बस फिर इसी 7 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है आपको जितना ए बी होगा सी डी भी उतना ही होगा। उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो ट्रायंगल आपका जो है ये वाला डी सी ई, हम छोटे से ट्रायंगल में गए, वहाँ पे हमने 1060 डाला, 1060 से हमने एच की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली, एच हमने 7√3, ठीक है, ये 7√3 हमें मिला। ये 7√3 और इधर 7 है, दोनों को ऐड कर लो, 7 + 7√3 कितना होगा, 7 × 1 + √3, ठीक है।